इंडियन आइडल की चर्चा पिछले कई दिनों से थी और जैसे जैसे इंडियन आइडल अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा था यानी फिनाले की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे इंडियन आइडल को लेकर सोशल मीडिया का बाजार बेहद गर्म था और हर कोई इंडियन आइडल से रिलेटेड बातचीत कर रहा था, जिनमें कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिनके नाम पर लगभग मुहर लगने ही वाली थी कि वो इंडियन आइडल बन सकते हैं। और इनमें से जो दो नाम सबसे उभरते हुए नजर आ रहे थे इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट जीतने के, उनमें से एक नाम है पवनदीप राजन और दूसरा नाम है अरुणिता कांजीलाल। लेकिन अरुणिता के हाथ में ट्रॉफी आने से पहले ही उस पर गोल्डन वर्ड से अपना नाम लिखवा लिया उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने। आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं पवनदीप राजन की सक्सेस स्टोरी के बारे में, कहां और कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और किस तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले एंटरटेनिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन के बारे में। पवनदीप राजन का जन्म 27 जुलाई 1996 को उत्तराखंड के चंपावत में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। उनके पिता एक प्रसिद्ध कुमाऊनी गायक हैं और शुरुआत में उन्होंने ही पवन को म्यूजिक की ट्रेनिंग दी और समय के साथ साथ उनकी कला को तराशते चले गए। पवन की प्रतिभा को पहचानते हुए उनके पिता ने एक दिन उन्हें एक तबला गिफ्ट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन उस समय पवन सिर्फ 1.5 साल के थे और उस समय ही उनके पिता ने ये भांप लिया था कि ये लड़का म्यूजिक की फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। उत्तराखंड से अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत के बाद पवनदीप अपना करियर बनाने के लिए चंडीगढ़ चले गए। अगस्त 2015 में भव्य समापन समारोह में पवनदीप राजन को सिंगिंग रियलिटी सीरीज द वॉइस इंडिया का विजेता घोषित किया गया। ये शो NTV पर प्रसारित किया गया था। शो के दौरान उन्हें शान की टीम के सदस्य के रूप में चुना गया। इस शो में उन्होंने 3 फाइनलिस्ट को हराया। पवनदीप को बचपन से ही गाने का शौक था और उनके पिता ने भी गायन में उनका साथ दिया। ये उनकी बचपन से चली आ रही ट्रेनिंग ही थी, जिसके तहत पवनदीप राजन ने द वॉइस ऑफ इंडिया की उपाधि ली। खिताब जीतने के बाद पवनदीप गुमनामी की जिंदगी से बाहर आ गए। अब उनकी मुंबई में एक अलग पहचान थी, उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने खुद के YouTube चैनल पर बहुत सारे गानों की रचना की और उनकी शूटिंग की, जहां उन्हें लोगों का बहुत प्यार मिला और उनके फैंस और फॉलोअर्स उन्हें काफी अच्छे कमेंट्स देते हुए म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इंडियन आइडल की बात करें तो पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बनकर उभरे। पवनदीप राजन को दर्शकों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिसके कारण वो इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी अपने नाम कर पाए। लेकिन इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो उनके फैंस और फॉलोअर्स को तो कुछ अजीब लगे, लेकिन उनके साथी पार्टिसिपेंट्स के लिए वो कितने केयरिंग है ये दर्शाया। पवनदीप राजन ने कहा कि अगर विनर बनने से पहले पवनदीप राजन ने बताया कि अगर वो विनर बनते हैं तो वो 1-1 महीने के लिए अपनी ट्रॉफी को सभी फाइनलिस्ट अपने घर रखने के लिए देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिनाले में पहुंचे सभी लोग इंडियन आइडल बनने के बाद पवनदीप ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इंडियन आइडल के दौरान एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हुए हम सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और हमने ये प्लान किया है कि इंडियन आइडल के बाद हम सभी फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम करेंगे और एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रहेंगे। हमारी दोस्ती सिर्फ इंडियन आइडल तक सीमित नहीं थी। पवनदीप राजन के इन बयानों ने ये साफ कर दिया है कि पवनदीप राजन एक बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाले सिंगर हैं, जो ये मानते हैं कि काम हमेशा टीम के साथ ही होता है और टीम वर्क की वजह से ही सफलता आसानी से आपके कदम चूमती है। फिलहाल पवनदीप राजन बन चुके हैं इंडियन आइडल 12 के विनर और अब उनके फैंस ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पवनदीप राजन का लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग उन तक पहुंचे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके जरिए हमने आपको इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन की जिंदगी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर लिखकर हमें बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल एक और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।